गाइस देखो, कुछ लोगों ने मुझसे कहा है कि भाई ये जो लीक्स और रूमर्स वाली जो भी इन्फॉर्मेशन है ये तुम कहाँ से लेके आते हो, मतलब ये सब चीज तुम झूठ बोल रहे हो। देखो गाइस, मैं आपको सिंपल सी चीज बता देता हूँ, 7-8 साल हो गए लीक्स और रूमर्स देते हुए अलग अलग स्मार्टफोन्स की। और यहाँ पर अगर मैं बात करूंगा मैं कहाँ से लेके आता हूँ, तो देखो इसके लिए यार बहुत डीप रिसर्च करना पड़ता है। खास तौर से जो एनालिसिस है उनके ट्विटर अकाउंट्स पे जाना पड़ता है। सैम मेवाल हो जाते हैं, ऑन लीक्स हो जाता है, जॉन पॉशर हो जाते हैं, काफी सारे जो है ना दोस्तों है, माजिन बू है, काफी सारे उनके ट्विटर को जाके खंगोलना पड़ता है। साथ ही में अलग अलग वेबसाइट्स को जो है ना दोस्तों सर्च करना पड़ता है। टेक रेडार हो जाता है, इंडिया टुडे हो जाता है, मैक रूमर्स हो जाता है, 9 to 5 मैक हो जाता है, 9 to 5 गूगल हो जाता है। बहुत सारी वेबसाइट है यार, मतलब एक नहीं है, लिस्ट है यहाँ पर। और इसके बाद में जो दोस्तों कहीं जहाँ के कुछ ऐसी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिलती है जहां पर मैं सोचता हूँ कि भाई एक प्रॉपर लीक है और इस पे जो ना दोस्तों आपको अपडेट करना जरूरी है। तो गाइस एक वीडियो के पीछे ना काफी बड़ी मेहनत होती है, और यहाँ पर अगर मैं सोर्सेज अपने एवरी वीडियो में बताता रहूंगा ना, तो देखो जैसे ये वीडियो ना, इसकी वजह से हर वीडियो बहुत बड़ी होती जाएगी। तो आई होप यू गॉट माई आंसर। तो गाइस देखो, फाइनली आज के वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ सैमसंग गैलेक्सी S26 अल्ट्रा के बारे में। यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन निकल गई है 26 अल्ट्रा से रिलेटेड, और जैसे मैंने लास्ट टाइम अपने लास्ट वीडियो में कहा था कि सैमसंग जो है वो भाई हर चीज डाउनग्रेड करने पे लगा है। यहाँ पर भी चलो दोस्तों कुछ चीजें मैं आपके सामने रखने वाला हूँ, और कहीं ना कहीं पर मैं इसको थोड़ा सा कंपैरिजन करने वाला हूँ आईफोन 17 प्रो मैक्स से, ताकि समझ में आ जाएगा भाई दोनों ही फोन्स में क्या डिफरेंस हमें देखने को मिल सकता है, मतलब स्टार्ट से ही। तो यहाँ पर देखो, अगर मैं हार्डवेयर के बारे में बात करूंगा, यहाँ पर देखो सैमसंग ने काफी टाइम पहले भाई एक ट्रेंड निकाला था कि सैमसंग ग्लोबली जो है ना दोस्तों स्नैपड्रैगन के साथ में अपने फोन्स को सेल नहीं कर रहा था। मतलब कुछ में एक्सिनस के प्रोसेसर्स थे और कुछ रीजन्स में स्नैपड्रैगन थे। यही सेम चीज जो है ना दोस्तों अभी वापस आने वाली है, और यहाँ पर मेरे पास में एक ऐसी न्यूज है कि सैमसंग जो है वो स्नैपड्रैगन 8 Gen 4 दे सकता है कुछ रीजन्स में अगेन, और कुछ रीजन्स में एक्सिनस का 2600 प्रोसेसर देगा। अब यहाँ पर देखो गाइस, ये मुझे काफी बेकार चीज लगी है, क्योंकि देखो ज्यादातर जब सैमसंग कुछ इस तरीके के प्रोसेसर्स को स्प्लिट करता है ना, तो इंडिया में भाई वो एक्सिनस का ही प्रोसेसर आता है, और एक्सिनस के प्रोसेसर में स्टार्टिंग से ना स्टेबिलिटी इश्यूज बहुत ज्यादा है। तो ये चीज मेरे को बिल्कुल भी सही नहीं लगी। एट द अदर एंड देखो, आप कंपेयर करोगे एप्पल से, तो देखो एप्पल का ये सिस्टम नहीं है अपने आईफोन्स के लिए। उनका जो ए सीरीज का चिपसेट है वो ग्लोबली सब जगह पर वैसा ही रहता है, और ऑब्वियसली वो ए सीरीज की चिपसेट की जो परफॉर्मेंस है वो काफी जबरदस्त है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर अगर हम स्नैपड्रैगन 8 Gen 4 से भी कंपेयर करेंगे ना, भले ही वो नहीं आया है अभी तक, लेकिन फिर भी A19 Pro या जो भी उसका नाम रहेगा उसके बारे में ऐसे लीक्स है कि 2 नैनोमीटर की चिपसेट वो हो सकती है, मतलब और भी ज्यादा कम एनएम हो सकता है। तो यहाँ पर जो पावर रहेगी ना गाइस, उसकी जो एफिशिएंसी रहेगी वो और भी ज्यादा बेटर हमें देखने के लिए मिल सकती है। ओहो, अब ये वाली न्यूज तो भाई काफी जबरदस्त है, खासतौर से सैमसंग फैंस के लिए। अब आगे कुछ भी बोलने से पहले अगेन द सेम रिक्वेस्ट गाइस, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करके रख लो, अभी कर लो अभी, और बेल नोटिफिकेशंस को ऑल पे रख लेना ताकि मिस नहीं करोगे यार ऐसे सब इन्फॉर्मेशन आप। और हाँ, शेयर सब जगह पर करना बहुत जरूरी है गाइस। देखो आपके लिए सिर्फ एक शेयर है, लेकिन हमारे लिए यार काफी बड़ा मोटिवेशन है और ज्यादा वीडियोस लाने के लिए। तो प्लीज जरूर से शेयर करो, जितने भी सोशल मीडिया नेटवर्किंग वेबसाइट्स हैं ना आपकी, सब जगह पर शेयर करना प्लीज। बात करूंगा दोस्तों मैं कैमरा सिस्टम के बारे में। देखो यहाँ पर सैमसंग काफी टाइम से क्वाड सेटअप भी प्रोवाइड कर रहा है, जिसमें से जो एक वो एक्स्ट्रा लेंस है वो पेरिस्कोपिक लेंस है। लेकिन 26 अल्ट्रा में ऐसा हो सकता है कि कंपनी ट्रिपल सेटअप ही प्रोवाइड करे। अब आप बोलोगे भाई ऐसा क्यों? तो गाइस देखो, कुछ टेक एनालिसिस का ऐसा मानना है कि जो थर्ड लेंस रहेगा उसमें कंपनी इंटीग्रेटेड लेंस दे देगी, विच मींस कि टेलीफोटो और पेरिस्कोपिक दोनों एक ही लेंस में रहेगा। देखो एक्सप्लेन करता हूं कैसे। अभी 10 मेगापिक्सल का लेंस कंपनी प्रोवाइड कर रही है, लेकिन 26 अल्ट्रा में कंपनी वही जूम लेंस जो है वो 50 मेगापिक्सल का प्रोवाइड करेगी। तो इसमें दोस्तों होगा क्या कि हमें वेरिएबल जूम देखने को मिलेगा, जहां पर 2x से स्टार्ट होगा और उसके बाद में 4x तक जाएगा ऑप्टिकल जूम। जी हाँ, तो यहाँ पर 50 मेगापिक्सल पे 4x ऑप्टिकल जूम आप कर पाओगे, जो कि मेरे हिसाब से काफी बेटर बात है। देखो कंपनी इसमें 100x जूम की कैपेबिलिटी भी रखेगी, लेकिन 4x के बाद में जो भी जूम रहेगा ना गाइस, वो कॉर्ब जूम रहेगा। जी हाँ, अब कॉर्ब जूम में काफी सारी वीडियोस में अपने एक्सप्लेन कर चुका हूं। जैसे कि मान लो ये मेरी फ्रेम है, अगर मुझे जूम करना है तो मैं साइड के पिक्सल्स को कॉर्ब कर दूंगा, और वो ऐसा फील होगा जैसे कि मैं जूम हुआ हूं, लेकिन एक्चुअली में मैं जूम नहीं हुआ, मैंने खाली साइड के पिक्सल्स को कॉर्ब कर दिया। इससे होता क्या है गाइस, जो क्लैरिटी है वो काफी डल हो जाएगी, क्योंकि अल्टीमेटली आप पिक्सल्स को काट रहे हो। तो गाइस यहाँ पर ये कॉर्ब जूम हमें देखने को मिलेगा। अगर ऑप्टिकल जूम की बात करेंगे भाई, वो सिर्फ 4x ही रहेगा। अगर आप कंपेयर करोगे S23 अल्ट्रा से, उसमें प्रॉपर 10x ऑप्टिकल जूम कंपनी दिया था, प्रॉपर 10x ऑप्टिकल जूम। तो यहाँ पर कैसे को मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सैमसंग को जो है ना वो एप्पल से थोड़ी सीख लेनी चाहिए, क्योंकि एप्पल से रिलेटेड ये इन्फॉर्मेशन निकलती आ रही है कि अभी कंपनी थर्ड लेंस भी 48 मेगापिक्सल का करेगी, और उसमें कंपनी 3 अलग अलग जो है दोस्तों जूम प्रोवाइड कर सकती है। उसके ऊपर मैंने प्रॉपर एकदम डिटेल वीडियो बना चुका हूं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ पर मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा, इधर या तो इधर आएगा, आप जरूर से आगे चेक कर लेना। फाइनली गाइस, जो एकदम जबरदस्त और की फीचर रहता है ना सैमसंग गैलेक्सी अल्ट्रा सीरीज का, वो होता है S Pen। जी हाँ, अब यहाँ पर S Pen से रिलेटेड ये न्यूज है कि कंपनी इस बार जो है वो S Pen का स्लॉट नहीं देगी। जी हाँ, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ज्यादातर टेक एनालिसिस ये बोल रहे हैं कि भाई इसमें स्लॉट
स्लॉट इसके लिए नहीं मिलेगा क्योंकि कंपनी इसकी बैटरी कैपेसिटी को इंक्रीज करना चाहती है, और वो स्लॉट वाली जो जगह है अगर उसको कंपनी निकाल देगी बाहर तो भाई उतना स्पेस जो है दोस्तों बैटरी कैपेसिटी में इंक्रीज हो सकता है। तो यहाँ पर गाइस देखो मेरे हिसाब से ये एक सही मूव भी है फोन में जो है दोस्तों बैटरी कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए। लेकिन अब यहाँ पर आप बोलोगे फिर S Pen नहीं मिलेगा, नहीं S Pen मिलेगा, लेकिन कंपनी कैसे मानना है कि फोन के आगे या फोन के साइड में जो है दोस्तों आप S Pen को स्टिक कर पाओगे बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से एप्पल में जो आईपैड्स रहते हैं उसमें साइड में एप्पल पेंसिल को स्टिक किया जाता है। लेकिन दोस्तों अब अगर हम बैटरी के बारे में बात करेंगे ना तो यहाँ पर कितनी बैटरी कैपेसिटी इंक्रीज होकर देखने को मिल सकती है। देखो यहाँ पर दो लीक्स निकलती हुई आ रही है। सबसे पहले अगर इसमें देखो नॉर्मल लिथियम आयन बैटरी मिलेगी ना तो भाई वो 5500 mAh की कैपेसिटी पे मिल सकती है। लेकिन अगर कंपनी ने इसमें सिलिकॉन बैटरी प्रोवाइड करी तो भाई न्यूज है कि 7000 mAh तक जो ना दोस्तों ये कैपेसिटी जा सकती है। मेरे हिसाब से गाइस देखो बीइंग एन एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम 7000 mAh ही होना ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि दोस्तों अगर आप हल्का सा ध्यान दोगे एप्पल की तरफ ना, एप्पल की बैटरी कैपेसिटी कम होती है लेकिन उन लोग का जो ऑप्टिमाइजेशन रहता है, जो ऑप्टिमाइजेशन पावर रहता है वो काफी अच्छा रहता है, जिसकी वजह से एफिशिएंसी जो ना दोस्तों वो बैटरी की आईफोन्स की बहुत अच्छी होती है। और यहाँ पर बैटरी हेल्थ भी जो ना दोस्तों वो काफी अच्छी होती है। अब यहाँ पर आप में भी बोलोगे नहीं भाई एप्पल आईफोन्स की कहाँ बैटरी हेल्थ अच्छी होती है, बैटरी तो उसकी एकदम इस तरीके से गिरती रहती है। नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि गाइस देखो एप्पल जो है उसमें अपना सिस्टम दे देता है कि आपकी बैटरी हेल्थ कितनी है, और एंड्रॉइड में जो ना दोस्तों ये सिस्टम नहीं है। काफी फोन्स में आ गया और बहुत से फोन्स में जो दोस्तों ये आ जाएगा, तो वहां आपको जो ना अपफ्रंटली चीजें पता लग रही है कि भाई आपकी बैटरी हेल्थ कहां पर स्टैंड करती है। एंड्रॉइड में नहीं पता लग रही, इसका मतलब ये नहीं कि आपके एंड्रॉइड की बैटरी हेल्थ नहीं गिर रही है। जो फोन को यूज करता है ना गाइस, जो सैमसंग अल्ट्रा डिवाइस को यूज करता है भाई उसको समझ में आएगा कि बैटरी हेल्थ कितनी गिर रही है और बैटरी बैकअप जो ना दोस्तों कितना कम मिलता है उसमें। तो एनी विच वेज मेरे हिसाब से 7000 mAh की बैटरी अगर मिलती है, कंपनी सिलिकॉन टेक्नोलॉजी यूज करती तो मेरे हिसाब से वो ज्यादा बेटर रहेगा। अब एक और एक चीज है गाइस जिसमें मुझे ना एप्पल काफी बेटर लगता है। वैसे ऑब्वियसली लीक तो ये सैमसंग से रिलेटेड ही है और ये है कनेक्टिविटी को लेके, क्योंकि काफी टाइम से जो ना दोस्तों देखो सैमसंग मैगसेफ की कैपेबिलिटी नहीं देता, और ये मैगसेफ का जो फीचर है गाइस ये एप्पल ने ही दिया है अपने फोन्स में, और अब भी सैमसंग में जो ना दोस्तों में मैगसेफ की फैसिलिटी नहीं मिलेगी। अब मे बी आप यहाँ पर बोलोगे कि जरूरत ही क्या है, मतलब हम उसको अलग से कवर लगा लेंगे। ठीक है भाई लगा लो, फिर कवर लगा लो और उसके ऊपर रखो। अगर इनबिल्ट रहता है तो अच्छी बात होती है ना भाई, काफी सारी एक्सेसरीज होती है मैगसेफ से रिलेटेड, तो भाई वो एक्सेसरीज को जो ना दोस्तों आप यूज कर पाते हो काफी इजीली। लेकिन जब तक यहाँ पर फोन का कवर नहीं रहेगा आपके पास में तब तक आप फिर उन एक्सेसरीज को यूज नहीं कर पाओगे। डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। अब फाइनली गाइस अगर देखो मैं डिजाइन के बारे में बात करूंगा तो देखो इतना टाइम हो गया लेकिन अब भी कोई भी इंफॉर्मेशन ऐसी नहीं है कि गैलेक्सी S26 अल्ट्रा में कुछ हटके जो ना दोस्तों डिजाइन देखने मिलेगा। यहाँ पर ऐसी न्यूज है कि बिल्कुल सेम वही डिजाइन जो ना दोस्तों हमें 26 अल्ट्रा में देखने के लिए मिलेगा। लेकिन इसके कंपैरिजन में अगर आप थोड़ा सा कंपेयर करोगे ना एप्पल आईफोन को, तो उसमें देखो यहाँ पर 17 प्रो मैक्स से रिलेटेड न्यूज है कि इसमें अच्छा रीडिजाइन अभी देखने को मिल सकता है इसके रेयर में। अब वो डुअल टोन वाला डिजाइन ऑब्वियसली कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो आप कैमरा बम देख सकते हो ना, लाइक वो तो यार अब तक वैसा का वैसा ही है, मतलब वो लीक वैसे की वैसे ही है। तो हमें फोन जो ना दोस्तों कुछ उस तरीके का ही देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर डिजाइन में जो ना दोस्तों में एप्पल में चेंज देखने को मिल सकता है 17 प्रो मैक्स में, जबकि सैमसंग S26 अल्ट्रा में अब तक कोई भी ऐसी प्रूवन न्यूज नहीं आई है। हाँ लेकिन अगर गाइस मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात करूंगा तो भाई अभी भी जो ना दोस्तों मुझे सैमसंग का AI ज्यादा बेटर लगता है एज कंपेयर टू आईफोन। जी हाँ, यहाँ पर एप्पल इंटेलिजेंस कंपनी ने लॉन्च तो किया है बट उसमें कुछ इतना खास काम नहीं है, लेकिन सैमसंग का AI जो मुझे काफी हद तक जबरदस्त लगता है एकदम, क्योंकि सैमसंग ने उसको गूगल के साथ में टाइप करके किया और गूगल का जो AI है वो अपने में काफी जबरदस्त है। तो यहाँ पर AI जो ना दोस्तों इसमें काफी जबरदस्त हमें देखने को मिलेगा। वैसे देखो आपको कैसे लगा मुझे वीडियो जरूर से बताना, यहाँ पर कमेंट्स कॉलम इज एब्सोल्युटली फ्री फॉर यू। कुछ भी पूछना है तो पूछ लेना, मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगा जवाब देने की। चलिए दोस्तों इंशाल्लाह मैं मिलता हूं आपसे अपना अगली वीडियो में। जय हिंद।